औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश और अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जिस कोड को डिस्कस करना है वो हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर। कि हम सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से इनपुट के तौर पर एक नंबर लेगा और उस नंबर का सबसे राइट साइड पर जो डिजिट होगा वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा। इस प्रोग्राम को, इस मसले को लिखेंगे, ठीक है। और इस मसले को समझने के लिए हम साथ साथ इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इस प्रोग्राम को डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट असल में देखते हैं ज़रा। अक्सर का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन दो वर्ड्स में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, नंबर्स एंड डिजिट्स। कि अगर उनसे सिंपल सा पूछ लिया जाए कि नंबर्स और डिजिट्स होते क्या हैं तो वो उन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस प्रोग्राम को करने से पहले हम नंबर्स और डिजिट में फ़र्क देख लेते हैं ताकि इस प्रोग्राम को भी समझ पाएँ कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, हमसे कहा क्या जा रहा है, ताकि हम इजीली समझ पाएँ और फिर उसकी कोडिंग भी शुरू कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। अगर डिजिट्स को आप जस्ट एक्सप्लेन करें सिंपल वर्डिंग में तो आप कह सकते हो डिजिट एनी वन ऑफ दिस नंबर्स। कि जो डिजिट होता है वो इन अलामात से में से कोई भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक। जो आपके पास नंबर्स, ये जो डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 23 होल देखा जाए तो ये 23 लिखा हुआ है, लेकिन जो ये ग्रीन में लिखा हुआ है ये डिजिट है, ठीक है। और जो ये ब्लू में लिखा है ये अलग डिजिट है। जो नंबर होते हैं वो डिजिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर्स को एक्सप्लेन करें तो नंबर्स को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिएगा। अ नंबर इज़ एन अमाउंट ऑफ समथिंग। जो नंबर होती है, मिकदार होती है, वो किसी भी चीज़ की कीमत को कहते हैं, किसी की मिकदार को कहते हैं। अ नंबर कैन आल्सो बी आइडेंटिफाई सीरीज ऑफ डिजिट्स दैट इज़ यूज टू समथिंग। अब जैसे देखिएगा, सीरीज ऑफ 23 लिखा हुआ है, पहले 2 लिखा हुआ, 2 डिजिट है, फिर उसके बाद 3 डिजिट लिखा हुआ है। होल की अगर बात करें तो ये आपको जो दिखा रहा है ये 23 लिखा हुआ दिखा रहा है। अगर हम पूरे दोनों डिजिट को मिलाकर बात करें तो आपके पास एक ये नंबर बन रहा है। अगर इंडिविजुअल हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, डिजिट्स। तो इसे आप सिंपल से अपने जहन में रख सकते हैं। जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक अपने जहन में रख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब इस प्रोग्राम को समझिए ज़रा। राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर। कि एक प्रोग्राम लिखें जो किसी भी नंबर का जो आप यूज़र से एंटर करवाएंगे उस नंबर का सबसे राइट साइड पर जो डिजिट मौजूद हो उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाए। आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। आप देखिएगा ज़रा, इसके लिए हम पहले फ्लोट चार्ट, इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। स्टेप 1 हमारे पास होगा स्टार्ट, क्योंकि हर प्रोग्राम स्टार्ट तो होता है ना। फिर स्टेप 2 हमारे पास आएगा इनपुट नंबर, के इनपुट के तौर पर नंबर लिया जाए यूज़र से। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो नंबर लिया जाए उस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। असल में देखिएगा, जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसका आपने मोड लेना है 10 के साथ, मॉडलेस लेंगे। हम जब ये प्रोग्राम करेंगे तो बाकायदा कैलकुलेटर्स के ज़रिए आपको दिखाएंगे भी कि मोड लिया कैसे जाता है, कैलकुलेटर के ज़रिए भी, और वैसे अगर आप फ्री हैंड लेना चाहिए तो कैसे लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्टेप 3 में। फिर स्टेप 4 में प्रिंट करवा देंगे उस राइट मोस्ट डिजिट को, यानी जो ये डिजिट यहाँ पर आ जाएगा ना उसको हमने प्रिंट करवाना है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी एंड, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम होता है स्टार्ट। देन आप क्या करते हैं, इनपुट के तौर पर नंबर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, उस नंबर का मोड लेंगे 10 के साथ, आपके पास वो डिजिट आ जाएगा लास्ट वाला जो राइट साइड पर मौजूद होगा नंबर के। फिर
आप प्रिंट करवा देंगे उस डिजिट को। देन इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी कि एंड। ठीक है बेटा, ये तो आपका हुआ फ्लो चार्ट और ये आपका हुआ एल्गोरिथम। अब इन दोनों की मदद से हमने इनकी कोडिंग करनी है। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे stdio.h की, फिर conai.h की, console इनपुट आउटपुट। देन हम यहाँ पर लगाएंगे वर्ड मेन फंक्शन, ओपनिंग डेलिमिटर्स का यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स लेंगे, एक वेरिएबल होगा नंबर और दूसरा आपके पास होगा डिजिट। नंबर के अंदर हम स्टोर करवाएंगे यूज़र से वैल्यू और डिजिट हमारे पास आएगा फॉर्मूला लगाने से। देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे एंटर अ नंबर, जो आउटपुट स्क्रीन पर यूज़र को शो होगा कि जनाब नंबर एंटर करें। स्कैन फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से वैल्यू दर्ज करवाएगा, पुट करवाएगा नंबर वेरिएबल के अंदर यूज़र से। ठीक है, फिर फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा डिजिट इज इक्वल टू नंबर %10। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर, अब अगर हम सपोज करें जो नंबर लेते हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेशन शो हो रही है, देखिएगा ज़रा इसे। अब देखें 868 लिखा हुआ है, इसका हमने 10 के साथ मोड़ लिया, 10 से हमने पहले इसे तकसीम किया, 10 का टेबल इतना पड़े कि आपके पास 86 आ जाए, यानी 86। तो 10 को अगर आप 8 से ज़र्ब करें तो आपके पास आ जाता है 80। तो 86 में से अगर आप 80 माइनस करें आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ गया। और ये जो 8 था ये नीचे उतर गया, यानी ये 68 बन गया। फिर 10 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि आपके पास 68 आ जाए या फिर 68 से थोड़ी कम वैल्यू आ जाए। तो 10 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 60। तो 6 जोन है इस जगह पर आ जाएगा और 60 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। 68 में से जब आप माइनस करेंगे 60 को यानी 60 को, तो आपके पास आ जाएगा 8। अब जब आप मोड लेते हो तो मोड के अंदर आपका जो आंसर होता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, मोड में आपका आंसर रिमाइंडर होता है, जबकि अगर आप तकसीम कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाता है ये ऊपर वाला। इसको हम अभी कैलकुलेटर से करके देखते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा ज़रा स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखे हुए ना 868 वैल्यू, कैलकुलेटर पर हम 868 लिखते हैं और कैलकुलेटर पर आपने एक बटन देखा, उस पर लिखा होता है मोड। मोड के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपने 10 के साथ लेना है तो यहाँ से आप प्रेस कीजिएगा 10 प्रेस कर दिया। अब 868 का आपने मोड लिया 10 के साथ, इक्वल का जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो देखिएगा आपके पास जो आंसर आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है 8, मतलब कि ये लास्ट में जो रिमाइंडर है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जब आप मोड लेते हो तो आपके पास जो आंसर आ रहा होता है वो रिमाइंडर आ रहा होता है, यानी 8। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को इसी को लिखें लेकिन डिवाइड में करें, तब हमारे पास देखिएगा आंसर क्या आएगा। अगर हम 868 प्रेस करते हैं और साथ डिवाइड का बटन दबा देते हैं और उसका 10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल का साइन दबाते देखिएगा हमारे पास आंसर आ रहा है 86.8, यानी ये जो क्वेश्चन लिखा होता है फिर हमारे पास आंसर ही आता है। क्योंकि देखिएगा आप मज़ीद जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इशारे के बाद 8 आ जाएगा, तो 86.8 जब आप तकसीम करते हो तो आपके पास आंसर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और जब आप रिमाइंडर ले रहे होते हो या जो आप मोड ले रहे होते हो तो आपके पास आंसर आता है ये लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट उसका मोड का और डिवीजन का। ओके, अब हम वापस प्रोग्राम की तरफ ही हो जाते हैं। फ्रेंड देखें, इससे नेक्स्ट जो लाइन फिर हमारे पास आएगी, ये तो एक्सप्लेनेशन इस स्टेटमेंट की थी, इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो देखिएगा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और लिखेंगे द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज %d। अब जो हमने डिजिट का वेरिएबल लिया था वो कौन सा था, इंटीजर डाटा टाइप का। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ होता है %d होता है। यहाँ से हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट जो सा आएगा वो इस डिजिट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएंगे। देन इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम इसी प्रोग्राम को IDE यानी डेव C++ में जाकर लिखते हैं और इसके लॉजिक को मज़ीद क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, आ गए हम अपने IDE के अंदर, हमने सेम वही प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, हेडर फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया।
इंट मेन फंक्शन लगाया हुआ है, ओपनिंग डेलीमीटर, इंटीजर डाटा टाइप के हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक नंबर, ठीक है, और दूसरा लिया हमने डिजिट। फिर प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया ताकि वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाए एंटर नंबर, कि आप एक नंबर को एंटर करें। बट हमने एक यहाँ पर नई चीज़ एडिट की है, फॉरवर्ड/टी, जो एक टैब की स्पेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और स्कैन फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया जो नंबर के वेरिएबल के अंदर यूज़र से नंबर पुट करवाएगा। फिर हमने ये वाला इस स्टेटमेंट को लिखा जो डिजिट के अंदर राइट मोस्ट डिजिट को पुट करवाएगा, क्योंकि आप नंबर से जब मोड़ लोगे 10 का जो भी एंटर किया जाएगा तो जो राइट मोस्ट डिजिट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर डिजिट के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। फिर प्रिंट फंक्शन का जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर आकर इस %d की जगह पर वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो डिजिट के अंदर स्टोर होगी। अब इसे हम कर देते हैं कंपाइल, यानी 101 में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा ये ब्लैक कलर में आपके पास स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। अब ये प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, एंटर नंबर हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दिया और हमसे डिमांड कर रहा है स्कैन फंक्शन कि जनाब आप नंबर के अंदर कोई सी भी वैल्यू पुट करें। तो क्या लिखी हुई थी हमें वहाँ पर वैल्यू 868, तो 868 हमने एंटर कर दिया है। जैसे ही हम कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाएंगे तो ये वाली लाइन नंबर 8 रन हो जाएगी। लाइन नंबर 8 रन होते ही डिजिट के अंदर जो लास्ट ये 8 आया, 8 आकर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 8। देखिएगा अगर हम यहाँ से एंटर की दबाते हैं कीबोर्ड से तो देखिएगा द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 8, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी प्रोग्राम को जिसमें आपने राइट मोस्ट डिजिट निकालना हो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब हम कोई और इसमें नंबर एंटर करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। कंपाइल किया, अब हम इसे कर देते हैं रन। कोई लेंथी सा नंबर एंटर करते हैं, 4567323। अब राइट मोस्ट डिजिट हमारे पास आना चाहिए 3। एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिएगा द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 3। तो देखिएगा ये हमने नंबर एंटर किया और राइट मोस्ट डिजिट हमारे पास आ गया 3। तो बेटा इस तरह ये प्रोग्राम इसका होना था, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम तो हमारा फिर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप भी बेटा ट्राई कीजिएगा कि आप इसी तरह एक कोड लिखिएगा और अपनी तरफ से नंबर्स एंटर करें। आपकी मैथ की बुक्स के अंदर या अलग अलग जगह पर जो भी नंबर्स लिखो आप अपनी तरफ से नंबर्स एंटर करें और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए राइट मोस्ट डिजिट निकालें। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको इस सी के प्रोग्राम के अंदर और कमांड आती जाएगी, ठीक है। देन बेटा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।